नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, रीट लेवल फर्स्ट मैथमेटिक्स डे 7 आपका स्वागत है। मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन विद अमन सर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसको देख सको। आज हमारा जो टॉपिक है दशमलव संख्याओं का भाग करना। दशमलव संख्याओं का भाग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मेरे पास संख्याएं जैसे ये लिख दिया मैंने 18/10, 21/100, 73/1000, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 18 में 10 का भाग, 21 में 100 का भाग, 73 भाग 1000। डायरेक्ट मैंने थोड़े टिपिकल भाग शुरू किए हैं। मैं मान के चल रहा हूं तो आपको सरल भाग आप कर सकते हैं। इसके बाद अब 18 भाग 10, 21 भाग 100, 73 भाग 1000। इनका आंसर किस तरह से लाना है, इसमें आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो भाग आपको नहीं देना है। 18 में 10 का भाग, 10 के भाग का मतलब इकाई अंक में जो इधर से शुरू करते हुए एक स्थान छोड़ के, दाईं ओर से शुरू करते हुए एक स्थान छोड़ के आप पॉइंट लगा दो तो ये इसका उत्तर बन गया 1.8। इसी तरह से आप देखिए 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए। 21 में 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाया, 0.21 इसका आंसर आ गया। 1000 का भाग देने का मतलब है 3 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाना, और 10,000 का भाग हो तो 4 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाना। तो 73 में जब 73 में 1000 का भाग देंगे, एक स्थान कम पड़ रहा है, 0 लगाई और ये 0.073, ये इनका डायरेक्ट अपने को भाग प्राप्त हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें 1.2 भाग 3, 1.2 में 3 का भाग देने पर दशमलव कहां आएगी, भाग किस तरह होगा, इसके बारे में आपको मैं स्पष्ट कर देता हूं। 1.2/3, तो इसका पॉइंट उड़ाने से नीचे 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट उड़ाने पर 10 आया। अब आपको देना है 12 में 3 का भाग, जो आप सरलता से दे सकते हो क्योंकि पॉइंट तो उड़ा दिया मैंने। तो ये बन गया 4/10, और ये भाग अभी मैंने आपको बताया है किस तरह से करना है। एक स्थान छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो 1.2 में अगर 3 का भाग देना है तो 0.4 आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताऊं मैं 0.032 भाग, 0.032 भाग 4। इसमें 4 का भाग देने पर कहां पर पॉइंट आएगा, क्या इसका उत्तर जैसे 0.04 के पाड़े में 32 8 बार, क्या इसका उत्तर ये आएगा या कुछ और आएगा, इसका अभी अपने पता करते हैं। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट नहीं करना है। 0.032/4, पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 अंक जो उड़ाने पर अपने को नीचे वाली तरफ 1000 लिखना है। पॉइंट अगर ऊपर से अंश में से उड़ाया जाता है तो उसकी 0 नीचे आएगी, और हर में से उड़ाया जाता है तो उसकी 0 ऊपर आएंगी। अब देखिए, अब ये मेन संख्या 32 बन चुकी है। 32 में 4 का भाग देने पर आया 8, और 8/1000, ये टिपिकल भाग अब इस भाग में कन्वर्ट हो चुका है। और 8 में आप भाग देना 1000 का बिल्कुल सरल, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, पॉइंट 0, तो 0.008। इसी तरह मैं नेक्स्ट और बता रहा हूं आपको। (3.24 भाग 0.008), 3.24 भाग 0.008 बहुत सरल भाग है। देखने में ये बिल्कुल टिपिकल लग रहा है, कोई बात नहीं। 3.24 लिख लिया, बटा में 0.00, इससे आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता। उत्तर आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा।
देखिए कैसे, इसके पॉइंट उड़ाए, पॉइंट उड़ाने के बाद 2 अंक हैं तो नीचे इसके आया 100। इसमें पॉइंट को नीचे भी है तो नीचे पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं, ऊपर आया 1000। अब जो है 324 ये मेन संख्या है, 324 इसका गुना करना है 10 से और भाग देना है 8 से। ये बिल्कुल पॉइंटों से फ्री होके अब ये बन चुका है, पॉइंटों से फ्री होके ये इसका बन चुका है। अब अपने को 324 गुना 10 गुना मैंने आपको सिखाया हुआ है 3240 बटा में 8। तो अब आप 3240 में 8 का भाग दीजिए, भाग देखिए 3240 भाग 8, 8 चौका 32, ऊपर से अंक लिया 4, जो भाग देने वाले से छोटा है, भाजक से ये अंक छोटा है तो यहाँ आएगी 0, ऊपर से ली 0 और 8 पंजा 40। और कई बच्चे इसका आंसर 45 लिखाते हैं, वो गलत है क्योंकि 2 अंक लिए हैं तो यहाँ आएगी एक 0। बस ये आपको इसमें ध्यान रखना होता है। तो देखिए इतना ये टिपिकल क्वेश्चन था, उसको मैंने इसमें ये कन्वर्ट कर दिया 324 गुना 10 बटा में 8। इस तरह आप कोई भी प्रश्न है भाग का, उसके पहले आपको पॉइंट उड़ाने हैं, पॉइंट उड़ाने के बाद आपको फिर उसको हल करना है। जैसे अब देखिए 0.1125 0.1125 भाग 2.5 0.1125 भाग 2.5। इसको करने के लिए देखिए 0.1125 बटा में 2.5, इसका नीचे से पॉइंट उड़ाया तो ऊपर आया 10, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, इसमें पॉइंट उड़ाया तो नीचे आया 10,000। 10,000 एक 0 से ये एक 0 कैंसिल होगी, तो ऊपर जो बच गया, ऊपर तो बच गया 1125, बटा में आया 25 और गुना में आया ये 1000। ये नीचे है 1000 अभी, तो आपको तो अब 1125 में 25 का भाग देना है। 25 चौका 100, फिर 25 पंजा 125, और इसमें भाग अब कितने का देना बाकी रह गया? ये भाग तो मैंने दे दिया 45 आया, अब इसमें एक भाग 1000 का और देना बाकी है, जो भाग देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.045। इस तरह से आप कोई भी भाग संक्रिया को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको भाग में और बता रहा हूं। 0.11 भाग 1.1। 0.111 ये सारा 8 बार 1 है और भाग करना है इसमें 1.1 का। तो इसको भाग करने के लिए क्या करेंगे, पहले मैंने ये संख्या लिख ली और बटा में 1.1 लिख लिया, और गुना ऊपर भी ये पॉइंट उड़ाया तो ऊपर आया 10, इसमें अगर पॉइंट उड़ाया तो 1 के बाद आपको 3 3 6 8 0 लगानी है, 4 5 6 7 8, ये 1 0 से 1 0 कट गई। अब 11 11 11 11 4 बार है और उसमें 11 का भाग देना है, 11 11 11 11 और उसमें 11 का भाग देना है, और फिर उसमें जो उत्तर आएगा उसमें 7 स्थान छोड़ के दशमलव लगानी है, जो यहाँ उत्तर आएगा। तो पहले 11 एकम 11 पूरा पूरा भाग चला गया, ऊपर से 2 अंक लिए यहाँ 0 आएगी, फिर 11 एकम 11 पूरा भाग चला गया, फिर ऊपर से 2 अंक लिए यहाँ 0 आएगी, और फिर 11 एकम 11 पूरा भाग चला गया, फिर 2 अंक लिए यहाँ 0 आएगी 11, तो 11 एकम 11। अब अपने को 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि जो अपना उत्तर आया 10 10 101 और बटा में 1 के बाद में कितनी 0 है 7 0, तो इसका जो पॉइंट है वो 7 स्थान छोड़ के लगने वाला है, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो 0.10101 इसका जो है वो उत्तर होगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कि जब भी डबल अंक लिया जाता है तो उसमें 0 जरूर लगाई जाती है। जैसे आप देखिए 12 12 0 0 12 12 भाग 12, इसमें अपने को 12 का भाग
देना है। इसके लिए क्या करेंगे देखिए, 12 एकम 12, कोई बात नहीं, 2 अंक लिए, ये 2 लिए ना, तो यहाँ 0 आएगी, फिर ये पूरा पूरा चला गया 12 एकम 12, फिर 0 ली, यहाँ 0 आई, छोटा बढ़ गया, 0 ली, फिर 0 आ गई, फिर छोटा बढ़ गया भाग, फिर 1 लिया, अभी भी नहीं जा रहा, तो यहाँ फिर 0 आएगी, फिर ऊपर से 2 लिया, तो 12 एकम 12, अब पूरा पूरा भाग चला गया, ऊपर से फिर 2 अंक लिए, यहाँ 0 आएगी, 12 एकम 12। तो अब देखिए इसका जो उत्तर आया 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ये इसका जो है वो उत्तर आ चुका है। इस तरह से आप दशमलवों का भाग और जो टिपिकल भाग है उनको आप आसानी से सरल कर सकते हो। थैंक यू।